अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश चैनल। आज हम बात करने वाले हैं भाई अपने जोसेफ एंड्रयूज़ के बारे में, जो कि नेक्स्ट पार्ट है पैमेला का। रिचर्डसन का नावल है पैमेला, जो कि एक फीमेल कैरेक्टर है, उसी के नेम पे वो टाइटल दिया गया है। और उसी का भाई जो है वो जोसेफ एंड्रयूज़ है, ठीक है। यानी कि रिचर्डसन का पैमेला नावल का नेक्स्ट पार्ट है जोसेफ एंड्रयूज़, और ये लिखा गया है हेनरी फील्डिंग ने इस नावल को लिखा है, ठीक है। हमारा आज मेन जो फोकस होगा वो इसकी समरी पे नहीं होगा, समरी भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमारे मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो इसका बैकग्राउंड है, क्रिटिकल एनालिसिस है, थीम्स हैं इसके, और जो मेन क्वेश्चन है पिकरेस्क नॉवल, ठीक है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट first of all, I have a request to all of you, please subscribe our channel and press the bell icon for more updates. Thank you so much. Let's start. और अगर कोई वीडियो आपको चाहिए होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। देन I'll truly try to do it. Okay, so let's start the video. आज हम बात करने वाले हैं, पहले बात करते हैं पिकरेस्क नावल के बारे में कि व्हाट इज़ पिकरेस्क नावल। तो उसको जानने से पहले हम ये देखते हैं कि पहला पिकरेस्क नावल जो है वो थॉमस नैश ने लिखा है, ठीक है। ये सारा क्रेडिट उन्हें जाता है। उन्होंने ये नावल पिकरेस्क नावल जो है इन इंग्लिश 1594 में लिखा है, ओके। उनकी नावल का नाम है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, ठीक है। अब पिकरेस्क नावल जो है ये अर्ली फॉर्म है नावल की, यूजुअली अ फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, जिसमें फर्स्ट पर्सन नैरेटिव होता है कि बंदा है, ठीक है, जो कहानी अपने बारे में सुना रहा है, कि बंदा कहानी सुना रहा है, ठीक है। रिलेटिंग द एडवेंचर ऑफ रॉ एंड लो बॉर्न एडवेंचर। पिकरेस्क नावल का जो हीरो होता है ना वो बहुत ज़्यादा बदमाश टाइप होता है, ठीक है। रॉक कहते हैं बदमाश टाइप को, और वो किसको शो करवाता है, जो लोअर क्लास फैमिलीज़ होती हैं, ठीक है, जिनके स्टेटसेस लो होते हैं उनको दिखाता है, ठीक है। सियासी जो माशरती हालात में जो उस माशरे में जो लोएस्ट तबका होता है ना उसको शो करवाता है, ये जो पिकरेस्क हीरो होता है। आप समझ लें कि पिकरेस्क जो नावल है हैज़ अ रियलिस्टिक आउटलुक, ओके, लेकिन इसमें कॉमेडी भी इंक्लूड होती है एंड सेटायर भी, क्योंकि इसका प्लॉट जो है वो बहुत लूज सा होता है, ठीक है। इसमें जो है फर्स्ट पर्सन नरेशन पाई जाती है और ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल में इसको लिखा जाता है। ये होता है पिकरेस्क नावल। अब इसमें क्या है, जो कि पिकरेस्क नावल है ना वो स्पेनिश वर्ड पिकारो से लिया गया है, ठीक है, पिकारेस्का से सॉरी लिया गया है, जिसका मतलब होता है रैस्कल या रॉक, यानी कि बदमाश टाइप जो बंदा होता है, जो कि एक ऐसा जॉनरा है जो ओरिजिनेट हुआ है इन स्पेन ड्यूरिंग द स्पेनिश गोल्डन एज इन 1554। इस वजह से जो इसके जो फर्स्ट राइटर हैं वो है थॉमस नैश, जिन्होंने 1594 में ये टर्म अपने नावल में यूज़ की है। अब आपको समझ आ गई होगी कि पिकरेस्क नावल क्या होता है, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में और बता देते हैं कि पिकरेस्क नावल का जो मेन कैरेक्टर है वो किस तरह का होता है। ये जो मेन कैरेक्टर है वो रॉइश होता है और लो क्लास से बिलोंग करता है, ठीक, हु प्रेफर्स लिविंग बाय हिज विट्स टू ऑनरेबल वर्क, ठीक है। अब जो पिकारो है ना, यानी कि पिकरेस्क नावल का जो मेन कैरेक्टर है वो क्या करता है, वंडरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि वो एडवेंचरर होता है, ठीक है, टू अनदर इन हिज एफर्ट टू सर्वाइव, सिर्फ अपनी सर्वाइव के लिए, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है, जो लोअर क्लास के लोग होते हैं वो सिर्फ अपनी जो है वो सर्वाइव करने के लिए सिर्फ मूव करते हैं, ठीक है। वो काम अपने सर्वाइविंग के लिए करते हैं, वो जो भी करते हैं सिर्फ सर्वाइव करने के लिए खुद को करते हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए करते हैं, अपने आप को महफूज करने के लिए, बचाने के लिए करते हैं। और इसी वजह से इसको पिकारो नावल कहा जाता है, पिकारो या मेन कैरेक्टर या हीरो पिकारेस्क नावल का कहा जाता है, क्योंकि वो भी एक लोअर क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है, लोअर सोशल क्लास से, और वो एडवेंचरर होता है एंड वो जो है वो ऑनरेबल काम भी करता है, लेकिन वो फिर भी क्या होता है कि वो शरारती सा थोड़ा कैरेक्टर होता है, जिसमें कॉमेडी पाई जाती है और सेटायर पाया जाता है। और सेटायर क्या होता है, जो कि किसी का तंज बनाना या मजाक उड़ाना नहीं होता, लेकिन सेटायर को यूज़ किया जाता है फॉर रिफॉर्मेशन, के जो आपकी सोसाइटी में गलतियां हैं उनको दुरुस्त किया जाए, इस वजह से सेटायर यूज़ किया जाता है। और पिकरेस्क नावल में भी इस वजह से सेटायर जो है वो ऐड किया गया है। ओके, अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की जाए तो इसमें सेटायर पाया जाता है, कॉमेडी पाई जाती है, स्कार्सिज्म पाया जाता है, ठीक है, एक्रेबिक सोशल क्रिटिसिज्म पाया जाता है, और फर्स्ट पर्सन नरेशन एंड विद एन ऑटोबायोग्राफिकल इजी ऑफ
telling. An outsider protagonist seeker on an episodic, yes obviously ये episodic form में होता है, often pointless quest of renewal और justice. इसमें सिर्फ वो अपने जस्टिस के पीछे भागते हैं और रिन्यूअल के पीछे भागते हैं, ठीक है. ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. लेकिन इसके कैरेक्टर के बारे में अगर बात की जाए तो पिकेरेस्क जो नरेटिव है यूजुअली रिटन इन फर्स्ट पर्सन हम बात कर चुके हैं, जिसमें ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट पाया जाता है. मेन कैरेक्टर जो होता है ना इज़ ऑफन ऑफ लोअर क्लास, ठीक है, और लोअर सोशल क्लास से बिलोंग करता है. ही एंड शी गेट्स बाय विद विट्स एंड रेयरली डिज़ाइन टू होल्ड अ जॉब, ठीक है. वो अब लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं और वो सिर्फ अपनी विट्स की वजह से जो है अपनी जॉब को या अपने कामों को सर अंजाम देते हैं. देयर इज़ लिटल इफ़ एनी कैरेक्टर डेवलपमेंट इन द मेन कैरेक्टर, वंस अ पिकारो ऑलवेज अ पिकारो, ठीक है. कभी भी उनमें डेवलपमेंट नहीं आती, लेकिन ये कभी कहीं पाया जाता है कि उनमें उन पिकारो कैरेक्टर्स में जो कि लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं उनमें डेवलपमेंट आई हो, क्योंकि ये इसके लिए एक स्टेटमेंट यूज़ होती है कि वंस अ पिकारो ऑलवेज अ पिकारो. जो एक दफ़ा लोअर क्लास से जो बिलोंग करता है वो हमेशा लोअर क्लास से, वो एडवेंचरर और रॉग ही होता है, ठीक है. वो अपने आप को चेंज नहीं करता. लेकिन क्या है, रेयरली पाया जाता है कि उनके हार्ट्स जो हैं या उनके माइंड्स जो हैं वो चेंज हो जाएँ. देयर इज़ लिटल और नो प्लॉट ओके इन दिस स्टोरी, क्योंकि इसका जो प्लॉट है वो लूज़ होता है, हम पढ़ चुके हैं, जो कि एडवेंचरर और एपिसोडिक फॉर्म में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं. जो पिकारो की स्टोरी होती है विद अ प्लेननेस ऑफ लैंग्वेज और रियलिज्म, इसमें टोटली जो है आम तौर पे जो लैंग्वेज यूज़ होती है और जो रियलिटी होती है वही पाई जाती है, ठीक है. क्यों रियलिटी पाई जाती है? क्योंकि एक ऑटोबायोग्राफिकल नावल है. सैटायर इज सम टाइम अ प्रोमिनेंट एलिमेंट. क्योंकि सैटायर जो है वो रिफॉर्मेशन के लिए होता है. इस वजह से सैटायर जो है इसमें बहुत दफ़ा यूज़ किया गया है. प्रोमिनेंट एलिमेंट होता है ताकि लोग अपनी सोसाइटी को चेंज कर सकें. द बिहेवियर ऑफ अ पिकेरेस्क हीरो और हीरोइन स्टॉप जस्ट शॉर्ट क्रिमिनलिटी, carefree or immoral rascality position to picaresque hero as a sympathetic outsider untouched by the false rule of society. अब क्या है, जो बिहेवियर है पिकेरेस्क नॉवल और नॉवल के प्रोटैगनिस्ट का, वो क्या होता है, जस्ट शॉर्ट ऑफ क्रिमिनलिटी. उसमें क्रिमिनलिटी नहीं पाई जाती, चीटिंग नहीं पाई जाती, ठीक है. उसमें कोई किसी को धोखा नहीं देता, कोई चीट नहीं करता, अनलॉयल्टी नहीं पाई जाती, ठीक है. केयर फ्री नहीं पाई जाती, इमोरलिटी नहीं पाई जाती. क्योंकि जो हीरो है ना वो सिंपैथेटिक आउटसाइडर होता है, जो कि दुनिया के बाकी सोसाइटी के जो अपर क्लास के मिडिल क्लास के जितने भी रूल्स होते हैं उनसे नावाकिफ़ होता है. इस वजह से इनमें सिंपैथेटिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें क्रिमिनलिटी, केयर फ्री होते हैं ये, और इमोरलिटी, स्केलिटी नहीं पाई जाती. वो सिर्फ एडवेंचरर होते हैं, वो सिर्फ अपनी मस्ती में रहने वाले होते हैं, वो ट्रैवलर होते हैं, ठीक है. वो पॉलिटिक्स नहीं खेलते एक दूसरे के साथ, वो चोरियां नहीं करते, ठीक है. वो झूठ नहीं बोलते, कुछ नहीं करते, वो उनमें मिसडीड्स नहीं पाई जाती. क्योंकि वो एक लोअर क्लास से बिलोंग करने वाले लोग होते हैं और जो कि सिर्फ वो अनटच्ड होते हैं बाकी सोसाइटी के तमाम रूल से. ये होता है पिकेरेस्क नॉवल. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कैरेक्टर के बारे में आपको पता चल गया होगा, ठीक है. क्योंकि ये हमारा मेन क्वेश्चन होने वाला है, दैट्स वाई इसको हम डिटेल में पढ़े हैं. और सबसे पहला जो नॉवल है ये सपोज किया जाता है कि ये जो नेम लिखा गया है लज़ेरिलो द टॉर्मेस एंड इट्स सोर्सेज, ये कंसीडर किया जाता है ये फर्स्ट पिकेरेस्क नॉवल है. क्यों? ये इंग्लिश का फर्स्ट नॉवल है. अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी कि पहले तो कहा था ये थॉमस नैश का नॉवल है, लेकिन क्या है, ये थॉमस नैश का इन इंग्लिश नॉवल है, ठीक है. लेकिन ये जो नॉवल है ना ये पिकेरेस्क नॉवल का ही, ठीक है, ये इसमें फर्स्ट नॉवल कहलाता है, क्योंकि ये इंग्लिश में नहीं था, वो इंग्लिश में नॉवल है. ये स्पेनिश में नॉवल लिखा गया है इन द फर्स्ट टाइम, और इस वजह से ये जो है ये फर्स्ट नॉवल कहलाता है पिकेरेस्क नॉवल का, वो ये कंसीडर किया जाता है. लेट्स टॉक अबाउट द